नमस्कार जी, कैसे आप सब लोग। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नई दूसरी वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आई होप कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी, देख रहे होंगे आप चैनल पर। तो गाइज एक बार और फिर से एडवांस में ऑल द वेरी बेस्ट आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज की जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली गाइज हमारी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का जो हमारा जो टॉपिक है, इंडियन एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके ऊपर ये वीडियो बनने वाली है। तो प्लीज़ के बाद देखिए हम, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। 1905 में ये क्या हुआ, आईसीएआर की स्थापना होगी। उसके बाद देखिए गाइज आईसीएआर कब बना था, ठीक है। आईसीएआर कब बनी थी? आईसीएआर बनी थी गाइज आपकी 1926 में आईसीएआर की स्थापना हुई थी। और आईसीएआर की फुल फॉर्म है गाइज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। ये है इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। देखिए गाइज यहाँ पर फर्क है, आपको ये चीज़ ना ध्यान रखना है और इसी चीज़ में एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। इंडियन, देखिए यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। ये है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल, ठीक है, एएल है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना आपको। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। ये आईसीएआर पढ़ा ना, तो इसलिए बार बार वही आ रहा दिमाग में। तो ये क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। और ये है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 1926 में बनी थी इंडियन। आगे चलते हैं, आगे वो है 19, देखिए सब ये वैसे तो मतलब अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आया था ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था गाइस। देखिए बंगाल में क्या हुआ था, सूखा पड़ा था, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ था कि जो राइस आपको पता होगा, बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस, मतलब बंगाल में ज़्यादातर जो क्या है कि राइस की फसल वो सबसे ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या हुआ था 1943 में बंगाल फेमाइन आया था। क्यों आया था वो, किसकी वजह से आया था? वो आया था आपकी जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है, ये डिजीज़ होता है एक ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ये फंगल डिजीज़ है, ठीक है, इसकी वजह से आया था। और ये जो फंगल डिजीज़ है ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी करके फंगस है जो ये कोज करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ये आपको डिजीज़ का नाम याद रखना आपको, ठीक है, डिजीज़ का नाम आपको याद रखना। क्या था वो, किसकी वजह से वहाँ पर आया था फेमाइन, वो आया था ब्राउन स्पॉट। काफ़ी लोग मर गए थे भूखमरी से, ठीक है, काफ़ी मतलब कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी उस टाइम बंगाल की, ठीक है। 1943 की ये बात है, बंगाल में ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के कारण वहाँ पर ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे वहाँ पर 1952 में था फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना थी वो लागू हुई थी गाइज आपकी 1951-52 में ये लागू हुई थी। आप देखिए पंचवर्षीय योजना क्या होती है, इसमें क्या होता है गाइज, देखिए हम जो 5 साल का हम प्लान करते हैं, ठीक है, 5 साल का सरकार क्या करती है, प्लान करती है कि हमें 5 सालों में क्या क्या विकास करना है, क्या क्या डेवलपमेंट करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पंचवर्षीय योजना। तो 5 साल के लिए लागू होती है। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951-52 में जो लागू हुई थी वो पूरी की पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर थी कि हमें एग्रीकल्चर में क्या क्या वहाँ पर हमें डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट इज वो है 2 अक्टूबर 1953। 2 अक्टूबर 1953 में क्या हुआ था गाइज, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज स्टार्टेड, ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी। और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज क्या है कि हम अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको हम बाहर तक कितना, मतलब कि बाहर वाली देशों में मतलब कितना हम उसको आगे, इसको बोलते हैं गाइज एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, बाहर वाले मतलब आगे हम वो करते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन, कृषि का एक तरह से विस्तार करना, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक है। इसमें जैसे कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अलग अलग जगह पर पहुंचाना होता है, इसी को बोलते हैं हम नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है वो है 1957 में क्या हुआ था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, ठीक है, देख सकते हो आप, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है आपसे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेशनल जो इसका सेंटर है मेज इंप्रूवमेंट का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर, इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये आपकी मैक्सिको में है। और यहीं से जो नॉर्मन बोरलॉग था उसने क्या किया था, जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है, उन्होंने क्या किया था, वहीं से जो वो सेंटर है वहीं पर उन्होंने जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी वो बनाई थी, ठीक है।
तो उसके बाद नेक्स्ट है वो है 1966-67, ठीक है। 1966-67 66-67 में क्या आया था, आपकी हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था आपका 1966-67 में। उसके बाद है गाइज वो है 1973 में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज स्टार्टेड। एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च आपकी 1973 में शुरू हुई थी, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज स्टार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट वो है 1979 में क्या हुआ था गाइज, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, और गाइज जो ये प्रोग्राम था ये बिगेस्ट रूरल प्रोग्राम था, ठीक है। किससे पहले, मनरेगा के आने से पहले, ठीक है। मनरेगा के आने से पहले क्या था, ये बिगेस्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इसमें हम जैसे कि गांव का विकास कैसे करना है, इन सारी बातों पे हम ध्यान देते हैं रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। इंटीग्रेटेड, उसमें हम क्या करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं। इंटीग्रेटेड होता है वो सारे, सरकार मिलकर लोगों के साथ अलग अलग पॉलिसीज बनाती है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद गाइस देखिए, जो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है नाबार्ड की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नाबार्ड की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। और नाबार्ड बना कब था, नाबार्ड बना था गाइज आपका 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड की जो इनोग्रेशन हुआ था 1982 में बना था। और नाबार्ड देखिए है क्या, नाबार्ड गाइज एक बैंक है जो कि किसानों को ना जैसे कि लोन देता है, ठीक है, सब्सिडीज़ वगैरह देता है। ये सारी चीज़ें किसका काम होता है, ये नाबार्ड का काम होता है। और जो इसका जो हेड क्वार्टर है नाबार्ड का, वो गाइज मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में नाबार्ड का जो है वो है हेड क्वार्टर है, ठीक है। ये एक एपेक्स बॉडी है, ये मतलब किसानों की हेल्प करती है। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उसकी हेल्प करती है गवर्नमेंट की, ये नाबार्ड, इसको नाबार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद गाइज वो है 1999, ठीक है। 1999 में क्या हुआ था, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च, किसान क्रेडिट कार्ड KCC लॉन्च हुआ था। और उसके साथ ही उसी साल क्या हुआ था, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम भी उसी साल लॉन्च हुई थी गाइज, ठीक है। अब किसान क्रेडिट कार्ड, सबसे पहले ये आपको एक चीज़ याद रखने की, किसान क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था। किसान क्रेडिट कार्ड गाइज जो हमारे स्वर्गीय जो हमारे प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या की थी, लॉन्च की थी, ठीक है। इसमें क्या था कि इंटरेस्ट दिया था 4% इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बस आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च हुआ और किसकी फुल फॉर्म क्या है और ये किसने लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इज गाइज वो है 2001 में क्या हुआ था गाइज, आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी जो कि आपकी लागू हुई थी, ठीक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आपकी 2001 में लागू हुई थी। रोजगार देना ग्रामीणों को, ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर बेरोजगारी है उनको रोजगार देना, इसका मेन मोटिव था, ठीक है। नेक्स्ट इज वो है 2004 में क्या हुआ था भाई, किसान कॉल सेंटर, ठीक है। किसान कॉल सेंटर कब चला था, 2004 में हुआ था। सबसे पहले किसान कॉल सेंटर वहीं पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और किसान कॉल सेंटर का जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपको याद रखना है, ये है 1881-1551, ठीक है। ये आपका जो क्या है कि किसान कॉल सेंटर का ये नंबर है जो आपको याद रखना है। ये एक टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आप इसकी टाइमिंग आपको ध्यान रखनी है। आप सुबह 6 बजे से लेकर यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। इस पर नहीं लिखी लेकिन हाँ वैसे लिख रखी है, ठीक है। सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप किसी भी लैंग्वेज में, जितने भी 22 लैंग्वेज है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आप कॉल कर सकते हो। और इसका मेन काम होता है किसानों की हेल्प करना। किसानों को कोई डाउट है, किसानों को हेल्प करना, इसका मेन काम होता है। टोल फ्री नंबर होता है ये, ठीक है, किसान कॉल सेंटर। नेक्स्ट 2005 में क्या हुआ था भाई, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब शुरू हुआ था गाइज, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू हुआ था गाइज आपका 2005 में। और नरेगा भी 2005 में ही शुरू हुआ था। 2000 मतलब शुरू तो नहीं हुआ था, लेकिन ये जो पार्लियामेंट है वहाँ से पास हो गया था, पार्लियामेंट ने पास कर दिया था 2005 में, ठीक है। नरेगा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। नरेगा की फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। नरेगा की फुल फॉर्म गाइस देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम इसकी फुल फॉर्म है। आपसे नरेगा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। नरेगा, उसके बाद नरेगा लॉन्च कब हुआ था गाइस, नरेगा लॉन्च हुआ था 2006 में ये लॉन्च हुआ था। और ये 200 डिस्ट्रिक्ट में लगा था, इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट में नरेगा क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। और ये मैंने लिखी भी हुई है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है।
तो वो थोड़ी शायद मैंने गलत बता दी थी, लेकिन ये आप देख सकते हो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो नेक्स्ट चीज़ वो है नरेगा चेंज कब हुआ था। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, और ये नरेगा महात्मा गांधी के मतलब उनके ऊपर उनको एज ए मतलब उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उसमें चेंज कर दिया था 2008 में। 2007 में क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पास हुआ था भाई, वो हुआ था आपका 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अभियान है, अधिनियम है सॉरी, वो आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो अगला वो है 2007 में आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कृषि विकास योजना आपकी कब लागू हुई थी, वो आपकी लागू हुई थी, और ये गाइस ये लागू की थी हमारे जो पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये लागू की थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट चीज़ वो है 2014 में क्या हुआ था भाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू हुई थी, वो हुई थी आपकी किसमें, 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या हुआ था कि इसमें खाते खोले गए थे लोगों के, उसके बाद किसानों के, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अब जिनका अकाउंट खुले हुए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत, उनको क्या है कि जो सब्सिडी वगैरह होती है वो आपकी उसमें ही दे दी जाती है, उसमें अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर दी जाती है। आगे है वो है 2016 में क्या हुआ था भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी 2014 में लागू हुई थी, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम, इसमें आपको क्या मिलता है, प्रीमियम मिलता है, ठीक है। प्रीमियम कितना मिलता है, 2% मिलता है आपको खरीफ की क्रॉप्स के लिए, और ये चेंज होता रहता है, ठीक है। 1.5% मिलता है आपको रबी की क्रॉप्स के लिए, और 5% मिलता है आपको हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक थम्स अप, एक लाइक देना, और तो मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमें यूट्यूब के साथ साथ आप हमें देख सकते हो, अब फेसबुक पर भी हमारा जो पेज है रैंकर्स विला, उसको आप प्लीज़ लाइक कर सकते हो। सभी का लिंक का जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लाइक कर सकते हो, और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल आप हमारा क्या कर सकते हो, उस पर मैं क्या टिप्स ट्रिक्स, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग मीम्स वगैरह, मतलब काफ़ी अच्छी एग्रीकल्चर रिलेटेड वो चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। कोचिंग एग्री के नाम से हमारी जो आईडी है। उसके बाद गाइस आप अगर टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। वहाँ पर जितने पीडीएफ मैं बेसिकली वहीं पर शेयर करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे लोगों ने किया हुआ, तो आप भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ट्विटर भी चलाते हो तो ट्विटर हैंडल पर भी आप मुझे जो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद अभी आपसे विदा लेने का समय आ गया। तो गाइस बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और लाइव सेशन भी अटेंड करते रहिए। क्वेश्चन की मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ आपके लिए, डू और डाई क्वेश्चन, दो सीरीज़ तो हो गया, आज तीसरा दिन है उसका, ठीक है। तो आई होप आपने देख ली होगी वीडियोस। तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, देखते रहिए रैंकर्स विला। बाय बाय।